तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि मैं परमवीर, जिसे दुनिया की सबसे अनकॉमन और आइसोलेटेड जगह जाना पसंद है, आज आपको अपनी 103वीं कंट्री ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक स्टेट या टेरिटरी नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल और आर्ग्यूबली पूरे देश की सबसे खतरनाक सिटी डार्विन के सबसे खतरनाक नेबरहुड या इलाके में लेके जाने वाला हूं, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ पे क्या हालात है। और क्योंकि ये भाई खुद एक गैंगस्टर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं इस भाई से जानना चाहता हूँ कि कोई आपके ऊपर चाकू लगा दे, बंदूक लगा दे, तो हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। व्हाट वर यू स्टीलिंग? व्हाई डिड यू गेट कॉट? Just been stealing cars. भाई लग इन रहा मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी फिलहाल। हाउ डू यू ब्रेक इनटू अ कार इफ इट्स लॉक्ड? Just go into the house. सारी गाड़ियों के शीशे क्यों टूटे पड़े हैं? इस खतरनाक इलाके में हमें अबैंडन्ड बिल्डिंग मिली और इसके अंदर अब घुसने लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या है, शायद गैंग मेंबर्स ने नाम लिख रखे हैं। Growing up in Karama, I've seen people hit with axes, I've seen people pull knives, I've seen people pull guns. 2 साल की बच्ची होगी वो स्कूटर पे, 2 साल की बच्ची ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रही है वहाँ। डार्विन शहर में भाई आप एक नेबरहुड से निकलोगे तो उसके बराबर में दूसरा आ जाएगा जिसकी भी सेम स्टोरी मिलेगी, दूसरे से निकलोगे तीसरा आ जाएगा, बराबर में सारी नेबरहुड्स है जिधर समवट the same thing is going on. One last question, any advices or suggestions to someone who wants to get into stealing cars? मैं फिलहाल जाने लग रहा हूँ करामा, जो कि डार्विन के नॉर्थ का एक इलाका है एयरपोर्ट के नजदीक का। और करामा और मलाक ये दोनों इलाके साथ साथ है और ये दो नेबरहुड्स आप कह सकते हो सबसे खतरनाक नेबरहुड्स है डार्विन के। और अगर आप गूगल पे करामा या मलाक की न्यूज देखोगे तो इतने सारे पेजेस और न्यूज आर्टिकल्स पॉपअप हो जाएंगे यहाँ पे होने वाले वायलेंट क्राइम्स के। तो ऑस्ट्रेलिया में ना इंडिजिनस लोग जो यहाँ के हैं उन्हें बोलते हैं एबोरिजिनल लोग। अब आप लोग सोचोगे ऑस्ट्रेलिया में तो सारे लोग गोरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोरे तो बाद में आए थे, 18th 19th सेंचुरी में आए थे, कई हजारों साल पहले, 50-60 हजार साल पहले यहाँ पे रहते थे नेटिव इंडिजिनस लोग, जो भी रहते हैं, जो इधर के इंडिजिनस लोग थे, साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। इस भाई से पूछा हमने कि भी तुम बात करना चाहोगे क्या कैमरा पे? We have, I think, the highest murder rate per capita in Australia. अभी ये बेल पे है, पर ताकि ये इंसान कहीं भागे ना, इसलिए इसके एंकल पे पट्टा बांध रखा है ताकि इसे ट्रैक किया जा सके। ये देखो गाड़ी की हालात घर के बाहर, यहाँ भी कांच टूटा हुआ पड़ा है, उधर बेंच पे बैठ के लोग दारू पी रहे हैं। हर घर के बाहर लिख रखा है नो अल्कोहल अलाउड। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आप अपने घर के अंदर दारू नहीं पी सकते। कारण क्या है कि ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज और दारू पी के तरह तरह के क्राइम्स को अंजाम देते हैं घरों के अंदर। जिस इलाके हम जा रहे हैं ना, बाहर से देखो बिल्कुल बढ़िया सरकार ने यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं ताकि बिल्कुल भी ना लगे कि भी घटिया नेबरहुड है। अब जो हम इसके अंदर घुसेंगे ना तो भाई कह रहे हैं अंदर का माहौल देखना चौंक जाओगे। Like, it's nice. वेलकम टू बैगेट कम्युनिटी। And then it's going to get gradually worse as we go on. ये आ गए हम बैगेट कम्युनिटी में, जो स्ट्रिक्टली यहाँ की इंडिजिनस लोगों की कम्युनिटी है और इनके इलाके में आगे एक तरह से कह सकते हो इधर का स्लम है, यूँ लगा लो। देख सकते हो आप लोग हालात घरों के, गाड़ियों के। उधर भी लोग बाहर बैठे कुछ पीने लग रहे हैं, आपको शायद कैमरे में ना दिख रहा हो इतना। पार्किंग स्पॉट देख रहे हैं हम कोई। See, that's nice. Got a cage over. हाँ, Showing you this. but she's saying ram it. I'll call you in a sec, babe. Yeah, I'm going to. डस्टबिन लेटा रखे हैं, सड़कों पे गंदगी पड़ी है, घरों के हाल आप देख ही लो। पता नहीं इतनी गंदगी क्यों है। टेबल वेबल टूटे पड़े हैं घरों के, सड़क पे फुल गंदगी। Spinning on that thing. He's having the time of his life. The kids were showing me a middle finger. The kids. 2 साल की बच्ची होगी वो स्कूटर पे, 2 साल की बच्ची ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रही है वहाँ उस पे से। हद है यार, मतलब क्या ही सीख के बच्चे बड़े हो रहे हैं यहाँ पे। Glass all over his floor. They started filming us as well. Putting in a stitch on us. Do you think that they would get aggressive if they see us filming? Certain people. Yeah. Yeah, Hey, bro. It's hard to tell yeah. because, like, indigenous people are like some of the friendliest people. Yeah.
You know Very what I mean? welcoming. Very, Yeah, Yeah. they can be like, you know, like he's seen in Litchies. They were drunk as piss. yeah, You know, but and still trying to welcome us into their home. You know, but yeah. You're right. some, you know, can be aggressive. But I suppose it's like anybody. Yeah. Yeah. You're right. depends on them really. Yeah. Yeah. What they're going to. That's as loud as it goes, butter. He's saying stop recording, mate. That says it all for you. फिलहाल हम बैगेट के थ्रू गाड़ी ड्राइव करने लग रहे हैं, उतर नहीं रहे जान करके क्योंकि बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। ऐसे उतर के रिकॉर्डिंग करूँगा तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे खतरनाक इलाके आप देख ही चुके इलाका कैसा है, तो हम गाड़ी में से कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की। मौका मिलेगा तो उतरते हैं अभी। गाड़ी के हालात देखो यार, क्या हालात हो रखी है गाड़ी की। Where do you want to park at? We can. Car park? Nothing down there. There's a car park there. That's what I mean. Park there if you want. It'll be the nicest part. Are there a lot of crimes in this neighborhood as well? Yeah. Yeah. Just Yeah. like all of the housing dense, you know, Yeah. areas. It's quite full on. ये अभी हम आ गए कार पार्क में और हमारे अलावा कोई गाड़ी नहीं दिख रही मेरे को तो कार पार्क में। एक सामने गाड़ी रुकी है, हमें देख के रुकी नहीं, ब्रेकर पे रुकी थी, मुझे लगा हमें देख के रुकी है, कई देर से खड़ी थी। Yeah. See that? The playground got set on fire. Oh my god. Yeah, I want to check that out. Yeah, look at I wonder why there isn't any other car apart from ours in the car park. Nobody wants to come here. ये है डार्विन शहर का एक खतरनाक इलाका बैगेट, जिधर हमने अभी गाड़ी पार्क करी है। और आप देख सकते हो हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी और गाड़ी पार्क नहीं है, कोई आके यहाँ पे खुश है ही नहीं। अब देखो सामने वो जो आप देख रहे हो बच्चों का प्लेग्राउंड, आग लगा दी गई थी, जल गया था। देखो Like all the swings are broken. The slide's been melted. यार बेचारे बच्चों के पास ये तो फैसिलिटीज़ है खेलने की, देखना ये स्लाइड मेल्ट हो रखी है, पूरी टूटी पड़ी है। ये बच्चों का यहाँ पे खेलने का पार्क है। क्या तो बच्चे करेंगे, उंगलियां ही दिखाएंगे जैसे वो दिखा रहे थे 2-2 साल के बच्चे भी। Be careful too. There might be needles ओके and stuff like that. हम्म Also, like या places like this. I'm not sure if it's the same here, but it was the same in like the other community I lived in. या There'll be a reception. So like say like a building like that, Mhm. and that's where you go and buy your power card. Mhm. So like say you buy a $50 power card, that gives you $50 worth of power, Mhm. and you plug it into your modem outside of your house. ओके Yeah, and that gives you like power. Yeah, it's weird. It doesn't run off like city bills. It's like, yeah. भाई बता रहा था कि भी यहाँ पे कई घरों में ऐसा सिस्टम है कि भी बिजली के लिए कार्ड खरीदना है, एक रिसेप्शन होगी, रिसेप्शन में जाके बोल लो कि मुझे $50 का बिजली का कार्ड दे दो। वो कार्ड जाके लोग अपने घर में लगाएंगे तब उन्हें बिजली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भी सिटी की तरफ से बिजली सप्लाई हो रही है सबको। ऐसे ऐसे जो इलाके हैं इतने, इन इलाकों में ऐसा सिस्टम भी है। अब ये पता नहीं क्या बिल्डिंग है, अबैंडन सी लग रही है, बाहर गंदगी पड़ी है। I don't know if you want to go in there or not. It's a bit sketch. You can go in there if you want. ओके चले दोस्तों अंदर, चलो इसके अंदर चल के देखते क्या है। Be careful though. या बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। नीचे देखो कांच है हर जगह। Oh yeah, finally. Yeah, बहुत कांच है, ध्यान से। ये देखो यहाँ पे बोतलें पड़ी है शराब की, ये पता नहीं क्या है। Oh, and then, oh, drum set. That's old indigenous artwork. ये इनका कोई आर्ट वर्क है इंडिजिनस लोगों का। ये दीवार फाड़ रखी है, बाहर कोई आ गया, चिल्ला रहा है बाहर कोई, प्रॉब्लम होगी शायद। तो जब हम उस घर के अंदर थे, घर नहीं था, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, एक बाहर लेडी आई और बोलने लगी भाई कौन हो, किस लिए आए हो। तो उन्हें बताया ऐसे ऐसे इंडिया से आया हुआ ये। तो बोली अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। तो बात करी कि भी मैं इधर की लाइफ दिखाना चाह रहा हूँ वो सब। तो बोली कि ठीक है आ जाओ, उधर आ जाओ, मेरे कज़न से मिलाती हूँ। तो अभी हम उधर जाने लग रहे हैं उनके घर की तरफ। इनके घर के बाहर आगे गाने बज रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई कैमरे में हमसे बात कर ले, पर कोई राज़ी नहीं होने लग रहा। हमने तो पैसे भी ऑफर करे पर बोल रहे नहीं, इन्होंने मना करा, फिर इनके पास आए, इन्होंने मना किया, तो भी किसी और से पूछ रहे हैं।
एक वो है. Yeah, that's Spaniard. a Spaniard video, yeah. Okay. This fella, he's from India. Hey guys, Wants to talk to someone. nice to meet you. I'm Param from India. Nice to meet you, bro. Nice to meet you, bro. Like being an indigenous in a community like this. You know, like सारे आ even गए. anything like तो ये सारे बच्चे हैं भाई. मैं बात करूंगा अभी जॉर्डन से जो कि यहाँ पे रहता है. So that's Jordan with me. How old are you, Jordan? 17. 17, very young. So Jordan is an Aboriginal, which are the native indigenous people of Australia. Thank you so much, Jordan, for letting me talk to you. Jordan, ऑस्ट्रेलिया के एक Aboriginal इंसान है. ये जो पूरी कम्युनिटी है Aboriginals की है, इनसे अपन बात करने वाले. मैं जानना चाहता हूँ कि भी यहाँ पे लाइफ कैसी है, क्या इन्हें फील होता है, क्या डिफरेंस है. Jordan, did you grow up in this neighborhood? Yeah, grew up here for a long time. Yeah. Yeah. And do you see yourself living in the same neighborhood in like 10 years down the line? Yeah. Yeah. Yep. What do you feel the life in Darwin? How do you think it's different compared to your neighborhood? Do you think you would be able to live in Darwin, or you just want to be surrounded by your own people in your own neighborhood? Yeah, I would like to be surrounded by like my own people, like Yeah. people I grew up with. Yeah. Yeah. What do you aspire to become when you're older? I don't know. Not sure yet. Are you in school right now? Do you go to school? No, I got a job. You got a job already. How does it feel to be growing up as a minority in a country like Australia, which is a really big country? Do you ever feel discriminated against in a country which has more white people compared to Aboriginals? Nah, Never? I feel proud to be. You feel Aboriginal. proud? Yeah? I read somewhere, I'm from India, and I read somewhere before coming here in Australia that there's a connection between the Hindu people. I happen to be Hindu from India, but I think there's some sort of connection between the Hindus and the Aboriginals as well. Yeah. Your family lives here? Yeah. How many people are there in your family? There's like lots. Lots. Everywhere, yeah. Okay, how many siblings do you have? I have like from my mom I have like 6 siblings. 6 siblings. Yeah. And they all live here? Yeah. I have like 5 siblings, but like one passed and like few years ago. Okay, you used to have 6 and one of them passed. I'm really sorry to hear that. Oh, good, bro. What are your hobbies? What do you like to do when you're free, when you're just chilling, when you're not working? What do you like to do? Just I like kicking back with the boys. Yeah? Yeah. Do you like any sport? What sport do you play? I play footy. Footy. Trying to get into basketball. Footy is soccer, right? Or American football? AFL. Oh, AFL. Yeah. Australian football. That's different. Do you know where India is? It's a country in Asia. Yeah, I know. Very far away. I know it, but like I don't know where it is. Yeah, it's very far away. Anything that's coming to your mind, anything that you want to know, anything that you want to tell me about you or your community, yourself, I'd love to know that. And I just came a long way. Yeah? Like, I used to steal all the time and You used to steal? yeah. Okay. Did you ever get caught by the police? Yeah. Okay. Yeah, I was trucker. Oh, you have a tracker? Yeah. Jordan के पैर में white tracker लगा हुआ है, so you can't leave the neighborhood, right? Yeah. Okay. And I can, but my curfews are 7 to 9. so from 7 p.m. to 9 a.m. Not 7 a.m. to 9 p.m. Yeah, I can leave the community and stuff, but I have to be back at my house before 9. तो जॉर्डन के कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि जॉर्डन के पैर में ट्रैकर डला हुआ है. जॉर्डन भी चोरी करता था, उस वजह से पकड़ा गया. तो रात को 9 बजे से पहले जॉर्डन हैज टू बी बैक एट हिज होम. दैट्स व्हाई द ट्रैकर इज देयर फॉर. व्हाट वर यू स्टीलिंग? व्हाई डिड यू गेट कॉट? Just been stealing cars and Okay. Please don't steal our car. I don't want to be walking back to Darwin. तो जॉर्डन गाड़ी चुराता है और मैं बस ये कहता था कि हमारी गाड़ी ना चुराना, मेरे से पैदल नहीं जाया जाएगा डार्विन. गाड़ी चुराने की वजह से जॉर्डन को पकड़ा गया. How many cars you've stolen so far? like a lot. A lot. Yeah. So the ones you didn't get caught for. Nah, like I got caught like right here. I was sleeping. Yeah. Coppers like they got me when I was sleeping. I just woke up like this, like, and the coppers just told me, Jordan, you're under arrest. Oh my God. And how do you get into a car? How do you break into a car if it's locked? Just go into the house. And steal the keys. Yeah. Okay. Hot wire. What's that? With like Without the key. screwdrivers. Screwdrivers. तो जॉर्डन बता रहे कि गाड़ी चुराने के कई तरीके हैं. Yeah. या तो किसी के घर में जाके उनकी चाबियां चुरा लेते हैं और चाबी लेके गाड़ी चुरा के भाग जाते हैं, या फिर हॉट वायर से गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी भगा के ले जाते हैं. व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कार दैट you've stolen? Me? Yeah. I've stolen a BMW. That's a nice flex though. Yeah.
And what's the cheapest car that you've stolen? Uh, You don't do cheap stuff. like it wasn't a car, but it was a post bike. Okay. Yeah. So I want to know, do you want to continue doing this, or do no? I don't want to steal anymore. Like Yeah. thought about what I did. Like it's just silly. Yeah. Yeah. Do you regret stealing cars? Yeah, I did. It just happened really fast. Yeah. And I thought it was fun and what made you steal cars? Was it the car itself, or did it give you an ego boost, or did it satisfy your ego, or did it give you that adrenaline for me, like rush? Yeah. for me, it's like I just thought it was fun. Yeah, you were chasing the adrenaline. You were chasing the adventure. It Yeah. was like this. Because I don't see any cars parked here. I know where the cars are. You sold them? Nah. Okay. I don't. Did you like dismantle them once you steal them? What did you do with them once you've stolen them? No, yeah, coppers took them. Just I really like parked them in the back street. Yeah. Okay. Yep. Where did you pick up this habit from of stealing cars? Whom did you get the art of getting into cars from? Following boys. Yeah. Yeah. Who's the best guy here? Who's the best in picking cars? I don't know. Him. Probably. You. Yeah, probably. Yeah. And any other art form that you mastered in apart from stealing cars? Did you steal something else as well? So you broke into houses, you stole cars, Uh, violence, assault, I did possession of weapons, snatch and run. snatch and run. Yeah. What did you snatch? In Casuarina. In what? What did you snatch? I snatched a wallet. Snatched a wallet. Yeah. Yeah, mine's still here. I'm lucky. I'm glad it wasn't mine. What's the next thing that you want to do in your life? Do you have anything in Probably- mind, or are you planning to stealing helicopters or planes now? Now probably get into sports more. Yeah? Yeah. And be a better person. Yeah? Yeah. So the kids can look up to you. I can see the good man in you. I can feel the vibe. Everybody around here is just so warm-hearted and welcoming. You guys are really nice people. I know like what made you do that, but I'm glad that you are regretful of the acts that you've done in the past and you are becoming a better person. That's really good to know. Thank you so much for bringing me over here. I would have never been able to come here by myself without the help of Levi. Okay, thank you so much, Jordan. I had a lovely time talking to you. Thank you so much for sharing your thoughts and your life experiences with us and the stories. And I'm so happy that you seem to be a changed man now. And I'm really sure you're gonna give back to the community. You're gonna be a person whom everybody looks up to. Thank you so much, all of you. And thank you so much for letting me into your community. What's your name? Deborah, Deborah, how old are you? 6. Where did you get the bike from? Could you let me ride it? No? Very welcoming, thank you. Jordan, and one last question. Any advices or suggestions to someone who wants to get into stealing cars? Nah, just probably stop stealing. Yeah, stay away Yeah. from it. Yeah. Yeah, Be better if you just stop stealing. yeah, Probably try get a job. Or Yeah. something, you know. Cheers, bro. Thank you. Cheers, mate. Bye-bye. Amazing. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Thanks for that too. Thank you so much. Really appreciate it. यहाँ पे कुत्तों की लड़ाई हो रही है वो देखो तो देखा भैया आपने अभी हम लोकल कुछ लोगों से मिले थे एबोरिजिनल से बैगोट इलाके के जो कि हालांकि मुजरिम में थे पर बात करके ठीक लगा यार अब बात करने में तो लोग अच्छे लग रहे थे यार वेलकमिंग से थे अब
जो करा है उसकी सज़ा भी भुगत रहे बेचारे। बता रहा था कि मैं पहले गाड़ियाँ चुराता था, फिर बोल रहा था लोगों के वॉलेट चुराता था, सामान चुराता था, घरों में घुसता था, मैं चोरियाँ करता था। ये सभी लोग जितने भी बाकी थे सारी इसी तरह की हरकतें करते थे। ब्रो डू यू हैव वॉलेट ऑन यू? मेक श्योर इट्स पर्स हमारे चोरी तो नहीं होगी, ठीक है भाई। डार्विन शहर में भाई आप एक नेबरहुड से निकलोगे तो उसके बराबर में दूसरा आ जाएगा जिसकी भी सेम स्टोरी मिलेगी, दूसरे से निकलोगे तीसरा आ जाएगा, बराबर में सारी नेबरहुड्स है जिधर समवट द सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन। और अभी एक और पास में इलाका है शायद मिनीज नाम है जिसका, उधर भी यही हालात है। थोड़ा उधर से गाड़ी गुजारेंगे हम, कुछ देखने को मिला तो ये देखो एक बस स्टॉप सा था, पता नहीं देख पाए होगे आप लोग शायद, काफ़ी लोग बस स्टॉप पे बैठे थे। ये क्या है? ये शायद एंट्रेंस है इधर की। सनसेट होने लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत समय है शाम का, चल के देखते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे बच्चों का जो प्लेग्राउंड है इसके बाहर पूरी जाली लगा रखी है। आप लोग हो सकता है इस चीज़ को सीरियसली ना लो कि भी क्या हो गया फेंसिंग कर रखी है तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। आप लोग दूसरे शहरों में गए हो या वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा घर वर खुले होते हैं, बैकयार्ड्स होते हैं एकदम खुले, सब खुला। और बाकी पार्ट देख के ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा सीरियसनेस इन जगह की। बाहर तो केजिंग हो ही रखी है, अंदर भी दोबारा से केजिंग है। कैमरे से दिख नहीं रहा शायद ठीक से। ये देखो समझे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये हालात है, बाहर फेंसिंग फिर अंदर दोबारा से केजिंग ताकि कोई अंदर ना घुस सके। इतनी मतलब ये देखो सुरक्षा। ये देखो एक क्वाड बाइक जला हुआ पड़ा है यहाँ पे, आग लगी हुई है जिसके। इधर हमने गाड़ी खड़ी करी है और बाहर निकलते हैं। और अब हम आगे मिचल स्ट्रीट के पास, इधर मैं रह रहा था। लेकिन ये देखो नज़ारा, अपने आंटी अंकल दिखे इंडियन, ये देखो सूट सलवार में। लेवाई भाई ने हमें घुमाया, लेके गया उधर। थैंक यू सो मच लेवाई फॉर टेकिंग मी अराउंड Karama and all the neighborhoods. You were talking about the car rampage. Can you like enlighten more about that? Like, what do the young kids do here with the cars that they steal? Yeah, so a lot of it is like a lot of the reasons why people steal cars is because it opens up the doors for new crime. You know what I mean? So like, instead of like, you know, carrying a sledgehammer around with you to break into a store, you steal a car and you drive the car straight through the store, and then you fill the car up and take it off. You know, and that's fairly common. Ram raids. There were like, I think maybe like 3 or 4 years ago, there was a forklift ram raid. Someone stole the business's forklift and used it to ram raid their business. You know, it's like it's a fairly common thing. So they'll use these cars to ram raid other shops and cause more havoc. Yeah. तो यहाँ पे बच्चे जो गाड़ी चुराते हैं क्या करते हैं, गाड़ी चुरा के ना सीधी स्टोर्स में मारते हैं। बोतल शॉप्स यानी कि जो ठेके होते हैं जिधर दारू मिलती है उन दुकानों में मारते हैं, दारू भर लेते हैं, चुरा लेते हैं। नॉर्मल दुकानों में, किसी भी मॉल में गाड़ी दे के मारते हैं। वैसे ब्रेक इन करना मुश्किल है, थोड़े से गेट तोड़ना मुश्किल है, तो गाड़ी चुराई, वो गाड़ी सीधा किसी स्टोर में या मॉल में मारी, स्टोर में से सामान चुराया और अपना चलो। वन ऑफ द गाइज फ्रॉम बैगेट वाज टेलिंग अस द स्टोरी about the girl's head that a guy was carrying. What was it? Do you remember? Yeah, I've heard the story also. Apparently there was like a couple and the bloke has lost the plot and then he's cut the woman's head off and he was walking around Litchfield Courts carrying it, putting alcohol in the mouth and like, you know, telling it to shut up and like, you know, all that sort of stuff. You know, I wasn't there at the time, but yeah, that's what I was told. Yeah. तो जिधर हम पहले गए थे ना जिस इलाके में, उधर एक इंसान बता रहा था कहानी कि भी एक इंसान ने, and that was his girlfriend, right? That was, yeah, I think so, yeah. उसकी गर्लफ्रेंड का ही सिर काट दिया और ऐसे लेके चल रहा है, सिर्फ उसकी बॉडी काट दी, मतलब बॉडी सिर अलग करके सिर हाथ में लेके चल रहा है, उसे दारू पिला रहा है और बोल रहा है चुप हो, और वो मरी भी ऐसे सिर लेके घूमने लग रहा है। तो काफ़ी ऐसे मैनिएक्स दारू पी के ऐसे करते भी दिख जाएंगे। So how common is it to find someone pointing a machete at you here in Mitchell Street, or is it not very common? In Mitchell Street, it's not too bad. So like, it's not bad at all, really, because Mitchell Street, it's a lot more policed. It's a lot more like strict. You know, they take care of like the tourist spots a lot better. Okay, yeah. As compared to indigenous communities or lower income areas. But you know, as like, you know, when I was growing up in Karama, and Karama's like, you know, it's probably one of the worst suburbs in Darwin, but there's also like smaller communities that are worse, you know. But even just growing up in Karama, I've seen people hit with axes. I've seen people have fights with axes. I've seen people pull knives. I've seen people pull guns. Just like, it's, you know, it's common. Has anyone pulled a knife on you or a gun? Yeah. As I was younger, yeah. By the time I was 16, maybe it had happened like
5 times, you know, between guns and knives. Luckily, I never got shot or stabbed, but yeah. ओके तो यहाँ पे मिचल स्ट्रीट काफी सेफ है, इधर पुलिस ज्यादा है, बहुत सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। इधर आपने देखा है वीडियो स्टार्टिंग में, फिर भी ठीक माहौल था। जितना हम दूर गए करामा में और छोटे छोटे नेबरहुड्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में गए, उतनी सिचुएशन और इंटेंस होती गई। और वहाँ पे बहुत आम है लोगों को चाकू लेके घूमना, किसी पे भी चाकू लगा दिया, बंदूक लगा दी। और क्योंकि ये भाई खुद एक गैंगस्टर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं इस भाई से जानना चाहता हूँ कि कोई आपके ऊपर चाकू लगा दे, बंदूक लगा दे, तो हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? As a normal person, your best option is just to remove yourself from that scenario. You know what I mean? Like you shouldn't hang around. You don't have an ego battle with someone who's got a weapon. Yeah. Because the chances are, if you're hurting their ego enough, they're gonna, you know what I mean? They're gonna resort to violence. Yeah. Basically. So your best bet's either run or like de-escalate and just leave. You know. So if I find myself stuck and if I'm not able to run and the guy is asking for my wallet, should I just hand my wallet over to You're them? best off handing your wallet over, because Okay. like at the end of the day, like a lot of these people too, if they want it, they're going to take it regardless. So if you don't give it to them, you're just risking yourself getting hurt. Okay, yeah. You know, yeah. तो भाई के हिसाब से अगर आपके ऊपर कोई भी चाकू या गन पॉइंट कर देता है ऐसी सिचुएशन में, तो सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालो, भाग सको या जो भी कुछ कर सको, सिचुएशन से बाहर निकलो। यूं लगता है नहीं भाग सकते, फंस चुके, तो जो भी वो मांग रहे चुपचाप उन्हें वो पकड़ा दो। ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, उससे लड़ने की बात नहीं है, क्योंकि वो नशे में है और उसको जो करना है वो करेगा, उसको जो आपसे लेना है वो लेके रहेगा। वो आपको गोली मारेगा, चाकू मारेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पहले कोशिश करो भागो, नहीं भाग सकते तो जो वो मांग रहा है उसे वो दे दो। मैं भाई से एक सवाल और पूछना चाहूंगा। सो ले भाई, what do you think of the weapon culture? It's pretty prevalent in the US, but it's fairly harder to get a weapon here in Australia for an average person. Yeah. What's your say on this? What do you think of the weapon culture? Do you think people should be carrying a weapon? Yeah. People should be carrying guns with them or not? Like I think carrying any sort of a weapon is stupid, and it carries the consequences of making. But you carry a machete in your car yourself. Yeah, that comes along. So like, you know, once people start carrying weapons, it creates. You have to face the consequences as Yeah, well. of course. So like, if you're walking around with a knife on you, you're gonna face consequences. Yeah. You get caught regardless. It's against the law, you know. Yeah. But now it's to the point where, like, you know, if people start carrying weapons, other people start carrying weapons because you're scared Yeah. of facing someone else because they might have a weapon. So now it's gotten to the point where everybody carries weapons, you know. Yeah. And then, like, Yeah. there's a misconception, like from the US and from the UK and like everywhere in the world, they think Australia is like, it's not dangerous, it's really hard to get a weapon, you know, like all sorts Yeah. of things. Like you know, anybody can go to Woolworths or like a shopping centre and just buy a kitchen knife, or like, you know, say like I was talking before about ram raids and break-ins. Yeah. You can break into a house. You can take a gun safe. Yeah. You know what I mean? And then you've like, you know, the guns have landed in the wrong Yeah. hands. You know, so it's like it's a lot easier for people. If to you're get really guns. eager Yeah. to get it, you'll somehow get it. Yeah, 100%. Yeah, if Yeah. you really want it, you're gonna get it, and that's it. What's Like, your it's- life now? Hey, not my life now. It's like I've Very different. come so far. Yeah, Yeah, you know. yeah. So like I grew up in a shitty environment, and I was looking up to shitty people and Yeah. trying to be like those shitty people. You know. Yeah. And now it's come to the point where, like, you know, I've started a whole new life for myself. Like, Amazing. my daughter was born a year ago Yeah. on the 11th of September, and she's like my whole world. You know. Wow. Like, I've pretty much That's sorted beautiful. my life out. I got a job. Yeah. I got my house. I bought myself and my partner a car. Like, I completely changed my life around. My So daughter changed my beautiful, bro. life. Yeah. That's amazing. Do you ever feel like going back to the life you were living as a teenager? You know, when you're in that spot, you think that's the cool thing. Yeah. That's the cool thing to do because all the cool people are doing it. Yeah. Once you're out of that spot, all those cool people are like nothing to me. You know what I Wow. mean? Like, they're living in the housing commission or something, and then like they have the choice to change and they don't want to. You know, and Yeah. I'm like, when I was younger, I was waiting for my next dole payment to come in so I could, like, you know, Yeah. so I could buy more alcohol or something. Bro, how old are you? I'm 20. Yeah. That's amazing. Levi is just 20 and those were some golden words from you, bro. तो भाई सिर्फ 20 साल का है और ये लाइफ जी के बाहर भी निकल चुका, फैमिली स्टार्ट कर ली, एक बच्ची है भाई के छोटी सी प्यारी सी, और एक पार्टनर है भाई के पास, गाड़ी खरीद ली, और कह रहे कि अब मेरे को फील होता है कि वो जो लाइफ में पहले जी रहा था बहुत स्टूपिड थी और मैं दोबारा वापस उस लाइफ में नहीं जाना चाहूँगा। Levi, thank you so much, my brother, man. Really Sweet as appreciate well. all the help. I think you were the perfect host, perfect guy to be It's a taking me pleasure. around to all It's a those pleasure, places. bro. Thank you so much, bro, for recording the video, for taking me around. Really appreciate all the help, bro. Let's be in touch. Let me know Yeah, whenever you're in 100%, India. I'd love yeah. I'd love to Oh, host I'd love you to guys. come to India. I take you to the dangerous hoods in Oh. India. Yeah, I'll try it. so that it's even. इधर आके 2 मिनट बेंच पे बैठते हैं और
ये देखो सामने समुद्र का नज़ारा। वैसे शहर तो बढ़िया है यार, शहर में कोई कमी नहीं है डार्विन में। तो मैं क्या ही कंक्लूड करूं यार, आप लोगों ने देख ही लिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया देश अपन जो ऑनलाइन इमेज देखते हैं कि भी बहुत अच्छी कंट्री है, असली में भी यार अभी तो अपन ने देखा ही क्या है। परसों अपन डार्विन आए तो पहला शहर है, अभी तो हम सारा ऑस्ट्रेलिया देखने वाले हैं, बहुत दिन है, जगह जगह इनकी सारी मेन सिटीज़ जाएंगे। पर यार आज की वीडियो में आपने जितने भी लोग देखे ना, मोस्टली मेरे अलावा हर इंसान को जेल हो चुकी है, हर इंसान कोई ना कोई क्राइम करके फंस चुका है, मुजरिम रह चुका है। हर इंसान के बारे में मैंने बताया ही नहीं, कैमरे पे नहीं बोला, वो कंफर्टेबल नहीं थे या फिर उन्हें इतना ठीक नहीं लगा कि उनके क्राइम्स में कैमरा बताऊं, तो इसलिए मैं बताने नहीं वाला। पर आज की वीडियो में जितने भी लोगों से अपन मिले हैं ना, मोस्टली सभी लोग किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे, मुजरिम थे। और आज की वीडियो के माध्यम से अपने को ऑस्ट्रेलिया की एक दूसरी साइड देखने को मिली, जो आमतौर पर अपन ने ना कभी सुनी, ना कहीं पर देखी इंटरनेट पर, ना कोई दिखाता, ना कोई बात करता, क्योंकि इधर कोई आता नहीं, और आता है तो ये चीज़ें वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, करते हैं तो वो चीज़ें ऑनलाइन नहीं पहुंच पाती। पर आपने देखा कि जो एबोरिजिनल लोग थे, मोस्टली अपन ने देखा उनकी कम्युनिटीज़ में क्राइम थोड़ा ज़्यादा था। कारण यही है गरीबी। देखो उनको हम पूरी तरह से ब्लेम भी नहीं कर सकते, पहले उनके साथ पास्ट में काफ़ी बुरी चीज़ें हुई हैं, उनको गलत ट्रीट करा गया है, और वही चीज़ें फिर पास ऑन होती है अगली जनरेशन में। जैसा बच्चा देखता है वो आगे जाती गई। इन लोगों को पता ही नहीं होता था कि भी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सिविलाइज रहना क्या होता है। ये लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, गोरे लोग आए, इन पे कब्जा करा, बेरहमी से इन्हें रखा, नए नए शौक सिखाए, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाई है। इनके लिए अल्कोहल बहुत नई चीज़ थी, गोरे तो पता नहीं कब से पी रहे हैं, तो ये चीज़ हैंडल कर नहीं पाई है। इस वजह से फिर लोग क्राइम में इन्वॉल्व होते गए, और वो चीज़ आज तक होती आ रही है। हालांकि सरकार इन्हें इतनी प्रिविलेजेस दे रही है, घर रहने को घर दे रही है, पैसे दे रही है ग्रोसरीज के लिए, एसेंशियल्स के लिए, पर ले दे के हर इंसान इन्वेस्ट किस में करता है? दारू में। जो मैं जॉर्डन वो लड़का मिला जो कि गाड़ियाँ चुराता था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था गाड़ियाँ चुराता है। मेरे को लगा ये घर कितना अच्छा है, इस घर में एटलीस्ट आम लोग हैं कि भी जो एक आम जिंदगी जी रहे हैं। पर वो बाहर निकल गया है, वो भी दारू पीने लग रहा। दारू रख के फिर इंटरव्यू करा मैंने उसके साथ, पर भाई ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर वो चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी, इधर शॉकिंग नहीं है वो चीज़, बहुत आम चीज़ है इधर के लोगों के लिए और इधर की पॉपुलेशन के लिए। और ये जो यहाँ पे क्राइम्स है जैसे कि असॉल्ट, प्रॉपर्टी ब्रेक-इन्स, रैम रेड्स, कार जैकिंग, कार थेफ्ट, लूटपाट, वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, अल्कोहल रिलेटेड वायलेंस, ये सब आम चीज़ है इधर डार्विन के लिए, स्पेशली इन कम्युनिटीज़ के लिए, इन नेबरहुड्स के लिए। और अब सवाल ये आते हैं कि भी ये चीज़ें ठीक कैसे की जाए, कैसे इंप्रूव करा जाए। मेरे ख्याल से सरकार भी अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल ही रही होगी। और अब क्या बताए यार, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ें होगी पास्ट में बहुत गलत हुई है, और अब इन लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भी पास्ट में जाके चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, और खुद से ही ये जानना पड़ेगा कि भी ये चीज़ें ठीक नहीं है, ज़िंदगी जीने का ठीक तरीका नहीं है, और ये चीज़ें छोड़ी जाए, ना करी जाए। बाकी अपन कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, हर इंसान की अपनी चॉइस है, अपन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि ज़िंदगी कैसे जी जाए। ऐसा नहीं है कि लोग आम नौकरियाँ नहीं ट्राई करते या फिर आम जिंदगी जीने की नहीं ट्राई करते, पर कहीं ना कहीं इनको भी फील होता होगा कि एसिमिलेट नहीं कर पाते नॉर्मल गोरे लोगों के साथ, वाइट्स के साथ, नौकरियों पे या हर जगह इनको थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर डिस्क्रिमिनेशन फील होता होगा। तभी लोग सोचते होंगे कि भी जो रिजॉर्ट्स हम पहले ले रहे थे वो ही ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। भाई कौन सुबह से शाम इतनी जीव चोरी करे और ना हमें फिर बराबर रिस्पेक्ट मिलती। कुछ नहीं कह सकते यार, जो भी था आज आपने मेरी वीडियो के माध्यम से देखा ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट, द डार्क साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड डार्विन। वैसे डार्विन में सिर्फ यही नहीं, कुछ और चीज़ें भी है जो आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क्स वगैरह आसपास आप उनमें जा सकते हो। पर अपने को थोड़ा एडवेंचर का ज़्यादा शौक है और इस तरह की चीज़ें देखना और दिखाना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ और सजेशन या फिर कोई और बात है आपके मन में जो आप इन लोगों तक कहना चाहोगे या पहुँचाना चाहोगे, वो बातें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी लेवाई ने काफ़ी ठीक से दिखाया और समझाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट बहुत मुश्किल था मेरे लिए समझना, मेरे को आदत नहीं थी, पर उसने बहुत ठीक से चीज़ें प्रोनाउंस करी धीरे धीरे, ताकि मैं ठीक से समझ सकूँ और आपको बता सकूँ। वीडियो में कोई कमी रही हो तो माफ़ कीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।